देश में पासमानदा मुसलमानों के बाद अब नया मुद्दा कादियानी मुसलमानों का सामने आया है। कादियानी मुसलमानों को मुस्लिम बिरादरी से बाहर किए जाने की साजिश हो रही है। यह कहा जा रहा है कि कादियानी मुस्लिम इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार भी इस मामले में दखल दे रही है। कादियानी मुस्लिम दरअसल अहमदिया मुसलमानों को ही कहा जाता है। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड की तरफ से एक फैसला आया, जिसके बाद यह सारा विवाद पैदा हुआ। फैसला यह है कि कादियानी मुसलमानों को गैर मुस्लिम करार दिया गया है। बीती फरवरी में एक प्रस्ताव पारित किया गया था और वक्फ बोर्ड ने हाल ही में इस मुद्दे पर अपना रुख दोहराते हुए कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया। कादियानी मुसलमानों के साथ हुई इस घटना पर केंद्र की मोदी सरकार ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी ने चिट्ठी लिखकर वक्फ बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई है और इस प्रस्ताव को नफरत भरा करार दिया। स्मृति ईरानी की चिट्ठी के बाद 24 जुलाई को जमीयत उलेमाए हिंद ने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के रुख का समर्थन किया। मामला दरअसल ये है कि कादियानी मुसलमान पैगंबर मोहम्मद को आखिरी पैगंबर नहीं मानते हैं और यही कारण है कि अहमदिया मुसलमानों को पाकिस्तान से लेकर अब भारत में नफरत का शिकार होना पड़ रहा है। स्मृति ईरानी ने अपने पत्र में जोर देकर कहा कि कादियानी वही हैं जो होने का वो दावा करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश में कोई भी कानून वक्फ बोर्ड को किसी को भी उसके ईमान यानी विश्वास प्रणाली से निष्कासित करने का अधिकार नहीं देता। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि कोई भी राज्य स्तर पर होते हुए सरकारी प्रणाली में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मैंने संबंधित सरकार से वक्फ बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी पर जमीयत उलेमा ने आपत्ति जताई और ये कहा कि स्मृति ईरानी का अलग दृष्टिकोण पर जोर देना अनुचित और अतार्किक है। जमीयत ने 25 जुलाई को जारी एक बयान में ये कहा कि इस्लामी मान्यताओं के खिलाफ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, जो कि कादियानी समूह के संस्थापक थे, उन्होंने एक ऐसा रुख अपनाया जो पैगंबर की अवधारणा को चुनौती देता है। जमीयत का ये कहना है कि इस तथ्य के बाद कादियानी खुद को इस्लामी संप्रदाय नहीं मान सकता। सभी इस्लामी विचारधाराएं सहमत हैं कि यह समूह गैर मुस्लिम है। यह दावा है कि वर्ल्ड मुस्लिम लीग ने साल 1974 में 6 से 10 अप्रैल तक एक बैठक की थी। इस बैठक में 110 देशों के प्रतिनिधियों ने साथ में ये सहमति बनाई थी और ये घोषणा की थी कि यह समूह इस्लाम के दायरे से बाहर है और मुसलमानों के प्रति शत्रुता रखता है। इसके अलावा विभिन्न अदालतों ने अतीत में कादियानियों के खिलाफ फैसले जारी किए हैं। साल 1935 में बहावलपुर और 1912 में मुंगेर के सब जज ने उन्हें मस्जिदों में प्रवेश करने से रोक लगा दिया। इसके अलावा 1974 में यूएई में सर्वोच्च न्यायालय ने कादियानियों के निर्वासन का आदेश दिया। 1937 में मॉरिशस के मुख्य न्यायाधीश ने ये घोषणा की कि कादियानी गैर मुस्लिम है। इस्लाम धर्म में हजरत मोहम्मद को आखिरी पैगंबर के तौर पर माना गया है, यानी कि उनके बाद अब इस दुनिया में कोई पैगंबर नहीं आएगा। उनका बनाया कानून ही अंतिम कानून होगा और पवित्र कुरान ही अंतिम अल्लाह की किताब है। आपको बता दें कि भारत में अहमदिया समाज के लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग हैं। 2016 तक समुदाय दुनिया के 209 देशों में पाए गए हैं। ये समुदाय दुनिया के लगभग हर देश में एक अल्पसंख्यक मुस्लिम समूह है। कुछ देशों में एक अहमदी मुस्लिम होना व्यवहारिक रूप से गैर कानूनी है। पाकिस्तान में एक अध्यादेश के बाद अहमदिया खुद को मुसलमान नहीं कह सकते। पाकिस्तान में ये समुदाय सार्वजनिक रूप से इस्लामी पंथ में शामिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान में ये मुसलमान अपने पूजा स्थलों को मस्जिद भी नहीं कह सकते। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।